हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सीयूईटी आईसीएआर काउंसलिंग 2024 के बारे में। जैसे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब जो है आप लोगों के रिजल्ट का इंतजार एस्पिरेंट्स को कर रहे हैं। तो इसी समय जो है आप लोगों को किन चीजों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार कर लेना है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग या एडमिशन प्रक्रिया के दौरान चाहिए होगी, इसी पे हम लोग जो है इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को गाइड करके एग्रीकल्चर के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में हमने यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए पहुंचाया है। और इस चैनल पे हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड संपूर्ण बोर्ड्स के सिलेबस, आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम प्रिपरेशंस से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स के साथ साथ फार्म इनोवेटिव टेक्निक्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पे बातें करेंगे आईसीएआर 2024 का एग्जामिनेशन सीयूईटी के साथ मर्ज हुआ है। अब जो है आपका वही सीयूईटी आईसीएआर बेस्ड जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं उसी के बारे में हमने पहले डॉक्यूमेंट को यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। पहला सेक्शन है हमारा एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगी और दूसरे आपके अदर्स के सेक्शन में हमने रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और आपको 10th का मार्कशीट। हालांकि सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है अब जो है आपके मर्ज होकर भी आ रहे हैं। पहले क्या होता था, जो पहले बैचेस के स्टूडेंट्स होंगे, जो पुराने अर्लियर स्टूडेंट्स होंगे, उनके पास क्या होती थी, सर्टिफिकेट अलग और मार्कशीट अलग आती थी। अब जो है कई बोर्ड्स में आपके मर्ज होके भी आते हैं। तो हालांकि ये डिपेंड करता है आपके डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स और नेशनल बोर्ड्स पे। सब बोर्ड्स में आपके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो आपको अपनी जो है 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको जो है एक चीज किसी को रखना होगा, ठीक है, मार्कशीट को। उसके बाद 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पहले अलग आती थी, अब जो है एक ही आती है। तो इस केस में आपको जो है यहाँ पे 12th के मार्कशीट और 10th के मार्कशीट को रखना है। साथ में आपको यहाँ पे अपने जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आफ्टर 12th के बाद जो आपको मिलता है उसको रख लेना है। और इसके अलावा आपको फोटोज, सिग्नेचर और आपका जो एडमिट कार्ड है इसको भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि आपके जब आगे की प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग की, एडमिशन की प्रक्रिया जो होगी, तो उसके दौरान जो इन सब चीजों की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वजह से इन सब एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को अपने पास तैयार रख लेना। इसके अलावा जो है आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। हालांकि अगर आपके पास डीओबी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है 10th मार्कशीट पे भी डेट ऑफ बर्थ वहां पे इंडिकेटेड रहता है, उसको भी जो है यूज किया जाता है कई जगह पे। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज एंड क्राइटेरियाज इनमें से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि इस समय जब आपके पास समय है तो इस समय सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे चीज को तैयार करके अपने पास रख लेना है। दूसरा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के अलावा और भी कोई ऑफिशियल आईडी गवर्नमेंट का अगर आप यूज करते हो तो उसको भी जो है माना जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी की सर्टिफिकेट, अगर आप किस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लेना है। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपके पास कोई इस तरह की कैटेगरी रिलैक्सेशन नहीं है तो फिर इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी, बिहार, जहां से बिलोंग करते हो, उसकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको एक अपने बनवा के रख लेना है, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तो आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आईसीआर के टाइम पे जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, हालांकि इनकम सर्टिफिकेट हर यूनिवर्सिटी नहीं मांगता है, लेकिन हाँ जहां पर भी स्कॉलरशिप की बात आती है या फिर जहां पर हम लोग जो है आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है जिसके आधार पर छात्रवृत्ति मिलती है, तो उसके लिए जो है इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको भी बनवा के रख सकते हो। उसके बाद जो है गैप सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ड्रॉपर्स, यदि आप के ड्रॉप हैं, ईयर्स हैं, तो आपको जो एक एफिडेविट जो है छोटे से बनवा लेना है, या एक जिसको हम लोग गैप सर्टिफिकेट भी कहते हैं कि इतना से इतना टाइम ड्यूरेशन तक मेरी एजुकेशनल गैप थी, इस तरीके से आप एक बनवा सकते हो। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, हालांकि मेडिकल सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसकी रिक्वायरमेंट कब होगी बच्चों, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करोगे, लेकिन ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं करती, तो ये जो है आपको जब आप एडमिशन के टाइम पे जाओगे उस समय जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा आप अपने फोटोज और सिग्नेचर और आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं जो आपने अभी एग्जाम दिया है, इस सब चीजों को जो है सुरक्षित रखना है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि आईसीआर और सीयूईटी काउंसलिंग के दौरान आपके एस्पिरेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपने पास तैयार रखना है, ताकि प्रक्रिया के दौरान जो है कोई भी दिक्कत और कठिनाई आपको ना होना पड़े। ठीक, लेकिन इसके अलावा यदि आप किसी भी तरह से इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप यहाँ नहीं सबमिट कर पा रहे हो टाइम से, लेकिन आपके पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, और अगर नहीं कर पा रहे कदम कदाचित, तो आपको यूनिवर्सिटीज में अगर आप पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो बाद में भी आप एक अंडरटेकिंग लेकर एक आध महीने का समय मिलता है, जिसके ड्यूरेशन के दौरान
आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन वो यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी कंसीडर नहीं करती, किस कहीं पर करता कहीं नहीं करता। तो इसलिए सबसे बेटर सुझाव आप लोगों के लिए रहेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग। और एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।